नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2022-23 क्लास 8th संस्कृत का पेपर देखेंगे, जो कि 80 मार्क्स का और 2.5 घंटे का होता है। पेपर के खंड क में MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। 1 मार्क्स के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न देखिए, जिज्ञासा इति शब्दस्य अर्थ क। जिज्ञासा इस शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है ख, जानने की इच्छा। अगला प्रश्न है, संधि कुरुतः, संधि कीजिए। अद्य प्लस अपि की संधि क्या होगी? अद्यापि का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, समानार्थकम पदम मेलयत। समानार्थक पद से यानी शब्द से मिलान करना है। तटनी कहते हैं नदी को, तो इसका सही उत्तर है नदी। अगला प्रश्न है, विपरीतार्थक पदम मेलयत। विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द, तो वसुधराम, वसुंधरा कहते हैं पृथ्वी को, तो इसका विपरीतार्थक यानी अपोजिट क्या होगा? आकाश। अगला प्रश्न है, पदानाम संस्कृत रूपम लिखित, यानी गोद का संस्कृत यानी तत्सम रूप क्या होगा? क्रोडः। क्रोडः यानी गोद। विशेषणम पदम विशेष्य पदम मेलयत, इसमें विशेषण पद का विशेष्य पद से मिलान करना है। कुत्सिता, तो इसका कुत्सिता यह विशेषण है और इसका विशेष्य पद क्या होगा? वृत्ति। कुत्सिता वृत्ति। अगला प्रश्न है, धातु प्रत्ययम च लिखत। गंतुम, इस गंतुम शब्द में धातु और प्रत्यय बताना है, तो इसका सही उत्तर है गम प्लस तुमन का ऑप्शन सही है। गम धातु है और तुमन प्रत्यय। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानम पूरयत। खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। माता मातरः, तो यानी माता प्रथमा विभक्ति एक वचन, और यहाँ क्या आ जाएगा बीच में? मातरौ। मातरौ प्रथमा विभक्ति द्विवचन और मातरः प्रथमा विभक्ति बहुवचन। माता मातरौ मातरः। अगला है, पाषाण पदस्य सप्तमी एक वचने रूपम किम। पाषाण इस शब्द का पाषाण पद का सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा? पाषाणे। अगला प्रश्न है, सततम किम करणीयम। सततम किम करणीयम, तो ध्येय स्मरणम, हमेशा क्या करना चाहिए? अपने ध्येय अपने लक्ष्य का स्मरण करते रहना चाहिए। सततम किम करणीयम ध्येयम स्मरणम। अगला प्रश्न है, संधिम कुरुत। संधि करनी है। करगद उद्योगे। करगद उद्योगे, तो इसका संधि क्या होगा? करगदोद्योगे। करगदोद्योगे, करगद प्लस उद्योगे, करगदोद्योगे, तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन सही है। अगला है, रिक्त स्थान पूरे, तो खाली स्थान की पूर्ति कीजिए, तो इसमें क्या आएगा? अध्यापकाय नमः। अध्यापकाय नमः। अगला प्रश्न है, अद्य इति शब्दस्य अर्थ का। अद्य इस शब्द का अर्थ क्या है? आज। गुहाया स्वामी का आसीत। गुहाया मीन्स गुफा का स्वामी, यानी मालिक कौन था? दधिपुक्ष नाम का श्रृगाल। दधिपुक्ष श्रृगाल गुहाया स्वामी आसीत। दधिपुक्ष नाम का श्रृगाल गुफा का स्वामी था। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्दानाम कृते संस्कृत पदम लिखित। ये कंजूस तद्भव शब्द है, इसका संस्कृत शब्द क्या होगा? संस्कृत पद क्या होगा? कृपणः। कृपणः मीन्स कंजूस। ये मसीरुआ मिसप्रिंट है दोस्तों, यहाँ पर सही शब्द है महीरुहा, और महीरुआ इति शब्दस्य अर्थ का, इस शब्द का अर्थ क्या है? वृक्ष। वृक्ष यानी पेड़। महीरुआ इति शब्दस्य अर्थ का वृक्ष यानी पेड़। अगला है, खंड का। पेपर का खंड ख, जिसमें 12 प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है और कुल 24 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। समुचित पदानाम समुचिताम विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थान पूरयत। समुचित विभक्ति का प्रयोग करते हुए खाली स्थान की पूर्ति करनी है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर क्या आएगा? विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, यानी विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, पेड़ हैं। शिशु मात्रा सह क्रीडति, बालक माँ के साथ खेलता है। मातृका क्या हो जाएगा? मात्रा, और विद्यालय का विद्यालयम।
अगला है पद निर्माणम कुरुत, पद बनाइए यानी नया शब्द बनाइए। क्री प्लस तुमन, क्री प्लस तुमन से क्या बनेगा कर्तुम। नम प्लस कित्वा नत्वा। अगला प्रश्न उचित कथानाम समक्षम आम अनुचित कथनानाम समक्षम च न इति लिखत, यानी सही वाक्य के सामने आम, आम का मतलब होता है हाँ यस, और अनुचित यानी गलत कथन के सामने ना मीन्स नो या फॉल्स कह सकते हैं। तो ट्रू एंड फॉल्स वाला प्रश्न है। पहला है अहम परिवार से चक्षुषा संसारम पश्यामि, मैं परिवार की नज़रों से आँखों से संसार को देखता हूँ, तो ये आम यानी हाँ सही है। अहम अविवेका भारत जनता अस्मि, ये गलत है तो इसे यहाँ लिख देंगे न। अगला है संधि विच्छेद पूरयत, तो इसका संधि विच्छेद करना है। नृत्यई मुग्धम, तो इसका संधि विच्छेद होगा नृत्यई मुग्धम, नृत्यई ही विसर्ग प्लस मुग्धम। अगला है प्रकृति रस्ती, प्रकृति रस्ती, तो इसका संधि विच्छेद होगा प्रकृति और अस्ति। अगला प्रश्न है रेखांकित पदमादृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी इस पद के आधार पर प्रश्न बनाना है। सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, सर्वकारस्य मीन्स सरकार की घोषणा है, और इससे प्रश्न कैसे बनेगा कस्य घोषणा अस्ति, इस तरह से प्रश्न बना सकते हैं। अंबिका क्रोडे उपविशति, अंबिका गोद में बैठती है, तो इसका प्रश्न कैसे बनेगा अंबिका कुत्र उपविशति, अंबिका कहाँ बैठती है, तो क्रोडे, अंबिका कुत्र उपविशति, तो इस तरह से प्रश्न बना सकते हैं। अगला प्रश्न है कोष्टक प्रदत्तेषु, यानी कोष्टक में दिए गए तृतीया विभक्ति प्रयोज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, कोष्टक में जो पद या शब्द दिए गए हैं, पद यानी शब्द दिए गए हैं, उनमें की तृतीया विभक्ति बना करके खाली स्थान की पूर्ति करनी है। तो सूरदासः नेत्रेण अंध आसीत, नेत्र का क्या हो जाएगा नेत्रेण। सह मित्रेण साकं समयम यापयति, वह मित्र के साथ समय बिताता है, तो यहाँ पर मित्र का क्या हो जाएगा मित्रेण। अगला है सह लोमशिकाई सर्वाम कथा न्यवेदयत, अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है सर्वाम, सर्वाम यानी पूरी। अगला है अधोलिखितम वाक्यम का या कम काम प्रतिकथयति, यानी जो नीचे जो वाक्य लिखा हुआ है किसने किससे कहा। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम यानी इस समय, अहम यानी मैं, त्वाम तुम्हें खाऊंगा, यह किसने कहा था व्याघ्र ने, किससे कहा था व्याधम से, यह किसने कहा था व्याघ्र ने, और किससे व्याधम से। अगला है लट लकार पदेभ्य लोट विदलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत, ये लट लकार के रूप हैं और इनसे क्या बनाना है लोट लकार और विदलिंग के रूप बनाने हैं। तो पठती का लोट लकार क्या होगा पठतु, और विदलिंग में क्या होगा पठेत। पठती का लोट लकार क्या होगा पठतु, और विदलिंग लकार में क्या बनेगा पठेत। अगला है उचित कथनानाम समक्षम आम यानी हाँ, और अनुचित कथन के सामने ना लिखना है, यानी यस नो वाले, ट्रू एंड फॉल्स वाले। तो पुरता चरणम निदेहि, तो ये आम यानी सही है। गमनम सुकरम अस्ति, ये गलत है अनुचित है, तो ना। अधोलिखितम पदम लघु वाक्य निर्माणम कुरुता, इस पद से यानी शब्द से एक वाक्य बनाना है, छोटा वाक्य बनाना है। तो आवश्यकता से वाक्य क्या बना सकते हैं, कोई वाक्य बना सकते हैं इस तरह से मह्यम धनस्य आवश्यकता वर्तते, मुझे धन की आवश्यकता है, इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। अगला प्रश्न है वने अत्र संस्तस्य समागता जरा, अस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम किम, इस वाक्य में अव्यय पद क्या है अत्र, अत्र अव्यय पद है। प्रश्न का अगला खंड खंड ग, जिसमें 8 क्वेश्चन 8 प्रश्न पूछे गए हैं, 3-3 अंक के, और कुल 24 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दें। के सम्माननीय, कौन सम्मान के योग्य गजधरा,
अहम वसुंधराम किम मन्ये, मैं वसुंधरा को क्या मानता हूँ। कुटुंबम यानी परिवार, मैं वसुंधरा यानी धरती को, पृथ्वी को कुटुंबम परिवार मानता हूँ। दृष्टया का समागता, तो दृष्टि में यानी आंखों में, नजरों में कौन समाया हुआ था, शालिनी। अगला है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। गजधरा किम कुर्वन्ति स्म, गजधरा क्या करती थी, तो इसका उत्तर है गजधरा नवनिर्माणस्य योजना प्रस्तुतवन्ति स्म। अगला है विशेषण विशेष्य पदानि मेलयत, विशेषण विशेष्य पद का मिलान करना है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। सुकुमारा भारत जना, सहजा प्रकृति, विश्वस्मिन् जगति, समम जगत, समस्ते संसारे। इस तरह से आप मेल कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी समुचित पद को, पद से खाली जगह भरिए। इन शब्दों में से शब्द लेने हैं। पहला है क छात्रा पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयम गच्छन्ति, छात्र पुस्तक लेकर विद्यालय जाते हैं। मालाकारः पुष्पै माला रचयन्ति, मालाकार मीन्स माली फूलों से माला बनाते हैं। मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। रमेश मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति, रमेश मित्र के साथ विद्यालय जाता है। सहसा बालिका तत्र आहसत, अचानक बालिकाएं वहाँ हंसती हैं या हंसी, आहसत हंसी भूतकाल। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है संधि विच्छेदम पूरयत, संधि विच्छेद करना है। विनयोपेता, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, विनय प्लस उपेता। कुसुमादपि कुसुमात अपि, लोक क्रीडासक्ता, लोक क्रीडा आसक्ता। इस तरह से संधि विच्छेद कर सकते हैं इन शब्दों का। अगला प्रश्न है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, श्लोकों का रिक्त स्थान पूरा करना है। क समुद्र मासाद्य भवन्त्य पेया, भवन्त्य पेया यानी नदियाँ समुद्र को पा करके अपेया हो जाती है, पीने योग्य नहीं रहता नदी का पानी। अगला है तद्भाग ध्येयम परम पशूनाम, तद्भाग ध्येयम परम पशूनाम। अगला है विद्या फलम व्यसनना कृपणस्य सौख्यम। इस तरह से रिक्त खाली स्थान भर सकते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकते हैं। अगला प्रश्न कोष्टक प्रदत्तेषु यानी कोष्टक में दिए गए पदेषु पदों से चतुर्थी प्रयोज्य रिक्त स्थानानि कुरुता, पूर्ति कुरुता, यानी जो कोष्टक में शब्द दिए गए हैं उनकी चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग करते हुए उनका और खाली स्थान की पूर्ति करनी है। भिक्षुकाय धनम ददातु, दादातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो भिक्षुकाय धनम ददातु। लतायै पठनम रोचते, रमेशः सुरेशाय अलम। इस तरह से आप खाली जगह भर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यत्र नार्य न पूज्यन्ते तत्र किम भवति, जहाँ पर नारियों की पूजा नहीं होती है, सम्मान नहीं मिलता, वहाँ पर क्या होता है। यत्र नार्यम न पूज्यन्ते, जहाँ पर नारियों को सम्मान नहीं मिलता, तत्र सर्वा क्रिया अफला भवन्ति, वहाँ पर सभी कार्य निष्फल होते हैं, फलहीन होते हैं। इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं। राकेश कश्याम तिरस्कारम करोति, राकेश किसका तिरस्कार करता है, अपमान करता है। राकेश सृष्टि उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारम करोति, यह आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न संस्कृत भाषायाम एक श्लोक लिखत, संस्कृत भाषा में कोई भी एक श्लोक लिखिए। तो आप कोई भी एक श्लोक लिख सकते हैं इस तरह से। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। अगला एक अपठित गद्यांश दिया गया है जिस पर आधारित 2-2 अंक के 8 प्रश्न हैं, 16 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। अपठित गद्यांश है आदि काव्यम रामायणम मम प्रिय पुस्तकम अस्ति, भगवतो मर्यादा पुरुषोत्तमस्य श्रीरामचन्द्रस्य पावनं चरितं रामायणे प्राप्ते। अस्य लेखक महर्षि, अस्य कवि महर्षि
वाल्मीकि आसीत् तस्य रचना आदिकाव्यम इति वेदविदुषा मतम्। अतएव वाल्मीकि आसीत् आदिकवि। रामायणम अनुष्टुप छंदसी लिखिता। रामायण अनुष्टुप छंद में लिखा हुआ है। अस्मिन् श्लोक संख्या 24 वर्तते। इसमें जो श्लोकों की संख्या है वो कितनी है? 24 सहस्रम। सहस्रम यानी 1000 और 24 मीन्स 24,000। अस्मिन् सप्तकांडानि विद्यन्ते। इसमें 7 कांड हैं। तो इस पर आधारित प्रश्न देखिए। रामायणे कस्य चरित्रम प्राप्यते। रामायण में किसके चरित्र का वर्णन है, किसका चरित्र मिलता है? श्री रामचंद्रस्य। आदि काव्य किम कथ्यते। आदि काव्य किसे कहा जाता है? रामायणम, रामायण को। अगला है पूर्ण वाक्य उत्तरतः। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। रामायणे कति कांडानि सन्ति। रामायण में कितने कांड हैं? रामायणे सप्त कांडानि सन्ति। रामायण में 7 कांड हैं। अगला प्रश्न है रामायणम कस्मिन् छंदसी लिखितम। रामायण किस छंद में लिखा हुआ है? तो रामायण अनुष्टुपम छंदसी लिखितम। रामायण अनुष्टुप छंद में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है निर्देशान उत्तरतः। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। पावनम चरितम इत्यस्य विशेषण पदम लिखिता। पावन चरितम, इसमें विशेषण पद क्या है? पावनम। अगला है आसीत इत्यस्य बहुवचनांत रूपम लिखता। आसीत का बहुवचन रूप क्या होगा? आसन, आसन। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यह था आपका 8th क्लास का हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर, जो कि 80 मार्क्स का और 2.5 घंटे का था। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। गुड लक। जय हिंद।